राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाए रही है। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारन फिर भी दीप जलाए रही है। भक्ति विवश एक प्रेम पुजारन फिर भी दीप जलाए रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे, हमसे जाने अनजाने में, जो कि हम जानते नहीं हैं, अनजाने में ये गलतियां करते जाते हैं और फिर सोचते हैं कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर हमारे घर में चारों तरफ से खुशियाँ क्यों नहीं आ रही हैं, जिससे हम अपने पति के भाग्य को सुला देते हैं। पति कितना भी कमा ले, कितना बड़ा जॉब कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उनके भाग्य को कहीं ना कहीं हम सुला देते हैं। बहुत सारे हम नियम धर्म अपना रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, फिर भी हमारे घर में कहीं ना कहीं परेशानियां रह रही हैं। तो इसके लिए मैं आपके साथ 6 नियम, 6 टिप्स शेयर करूंगी कि वो कौन सी 6 गलतियां हैं जो हम जाने अनजाने में रोज़ अपने घर में करते हैं और अपने पति के, अपने घर वालों के भाग्य को हम सुलाते जाते हैं। जगाने की बजाय हमारा भाग्य कहीं न कहीं सोते जाता है। बहुत सारे कार्य और नियम धर्म हम अपनाते हैं, फिर भी बरकत नहीं होती हमारे घर में। कुछ ना कुछ परेशानी, इधर की परेशानी को संभालो फिर इधर की परेशानी शुरू हो जाती है। तो हम क्या करें? हर कुछ रहते हुए बरकत नहीं होती, हमारे घर में तरक्की नहीं होती है, जिससे हम लेडीज़ें बहुत उदास रहते हैं और कहीं ना कहीं टूट जाते हैं अंदर से। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि तो सबसे पहली गलती हमारी क्या है कि हम जो है अपने सिंक में, जो हमारा बेसिन या सिंक किचन में जो रहता है, उसमें हम कहीं ना कहीं गर्म पानी, जैसे नूडल्स बॉयल करते हैं, या आजकल तो लोग चावल जो है वो कुकर में बनाते हैं, तो चलो वहाँ से तो नहीं निकलता, लेकिन जो पतीला में या हांडी में या किसी और चीज़ में अगर चावल वगैरह बनाते हैं तो उसके जो माड़ निकलते हैं, आपको मालूम है, उसके पानी निकलते हैं, उसको कभी भी आप गलती से भी जाने अनजाने में उस सिंक में मत डालिए। क्यों मत डालिए? या ड्रेन में, जो नाली होती हैं, उस ड्रेन वगैरह में हमें कभी गर्म चीज़, गर्म पानी, गर्म माड़ या गर्म कोई और भी चीज़, नूडल्स के जो उबले हुए पानी वगैरह हैं, आप कभी नाली वगैरह में मत डालिए, जो कि हम अपने कर्म को जला देते हैं, अपने भाग्य को तो हम जला देते हैं। ये गलती हम जानते नहीं हैं और गर्म सभी तो नहीं करते। देखिए, मैं कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो मैं सबके लिए नहीं बोलती हूँ। ऐसा नहीं है कि दुनिया में सब लोग करते हैं, लेकिन जो अनजान है, जिनको मालूम नहीं है, वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियाँ कर बैठते हैं। तो आज से आप अपने सिंक में या अपने आस पड़ोस नाली में कभी जो ड्रेन वगैरह, उसमें पानी, गर्म पानी आप उसमें मत डालिए, क्योंकि जितने कीड़े मकोड़े मरते हैं ना हमारी गलतियों की वजह से, उसका भी श्राप हमारे ऊपर पड़ता है, जो हमें पता नहीं होता है। और हमारे द्वारा फेंके हुए पानी से बहुत सारे कीड़े जो हैं ड्रेन में मर जाते हैं, सिंक के पाइप में मर जाते हैं, उसका भी दोष हमारे ऊपर लगता है। तो ये हो गया हमारा पहला नियम कि आप कभी भी ये गलती ना करें। दूसरा नियम क्या है कि सूर्योदय के बाद हम जो अपने घर में झाड़ू लगाते हैं ना, उससे भी हमारा भाग्य जो है सोते जाता है, पता नहीं चलता है, और हम जो है इस गलती को दोहराते हैं। सभी नहीं करते, बहुत सारी औरतें हैं कि एकदम सुबह उठती हैं अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में, तो उनके लिए तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी लेडीज़ें हैं, मतलब कई हैं जो जाने अनजाने में सूर्योदय के बाद अपने घर में झाड़ू लगाती हैं, जो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। आपको सूर्योदय से पहले अगर पति के लिए तरक्की चाहती हैं, घर में बरकत चाहती हैं, चारों तरफ से खुशियाँ चाहती हैं, तो सबसे
पहले आप गांठ बांध लीजिए कि आप सूर्योदय के पहले अपने घर में झाड़ू लगाइएगा। झाड़ू लगाने का मतलब देखिए, एक चीज़ और बता देती हूँ कि ऐसा नहीं है कि देखिए अच्छे से झाड़ू लगाने में थोड़ा समय लगता है, हम लोग भी लगाते हैं। पूरे बेड को ठीक करना, अरेंज करना, झाड़ना, सारे रूम को अच्छे से करके, और जब हम झाड़ू लगाते हैं तो थोड़ा समय लग जाता है। तो उस तरीके से हमें झाड़ू नहीं लगाना है। अगर समय है, समय से आप उठ गई हैं, तब तो आप उस तरीके से लगा लीजिए, हर घर को अरेंज करके, झाड़ के, तब नीचे जितने डस्ट गिरते हैं फिर हम झाड़ू लगाते हैं। मान लीजिए उस तरीके से आपके पास लगाने का टाइम नहीं है, सूर्योदय होने वाला है, तो आपको क्या करना है कि आप झाड़ू लेकर पूरे घर में जैसे छुआ दीजिए। बहुत अधिक अच्छे से, बोलते हैं ना, डीप क्लीनिंग मत कीजिए, वो बाद में भी कर सकती हैं, लेकिन एक बार झाड़ू अपने घर में सुबह चारों तरफ छुआ दीजिए अच्छे से। थोड़ा 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 हर रूम में करते करते घर में जो ही कचरा है उसको कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द आप उसको बाहर निकाल दीजिए सुबह के बेला, क्योंकि जो रात में बासी हमारे घर में कचरा रहता है उसको बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है, और तुरंत निकालिए सूर्योदय से पहले पहले। उसको बोलते हैं ना कि दरिद्रता को हम बाहर निकाल रहे हैं। कचरा मतलब क्या? जहाँ कचरा रहेगा, गंदगी रहेगा, वहीं तो दरिद्रता का निवास रहता है। तो हमें जल्दी से निकाल कर अपने घर के सामने थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर दीजिए, या थोड़ा सा पानी अपनी सीढ़ी वगैरह पे डाल दीजिए। वो भी बहुत अधिक नहीं डालनी है, मैं अपने वीडियो में बता चुकी हूँ, बहुत अधिक पानी का वेस्टेज नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा झाड़ू जरूर छुआ दीजिए सूर्योदय से पहले। उसके बाद आप अपना जो कार्य है करके, जितने घर को अरेंज वगैरह करने के बाद आप अच्छे से डीप क्लीनिंग दोबारा कीजिएगा तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सुबह का झाड़ू जल्दी से कीजिए। उसको पूरा ये नहीं कि हर कोना को झाड़ेंगे बाहर जाएंगे, थोड़ा बहुत सामने सामने भी झाड़ू लगाकर जल्दी से बाहर निकालिए। तो ये लक्ष्मी पात्र लेडीज का सबसे बड़ा ये निशानी है कि अपने घर में सूर्योदय से पहले झाड़ू लगाना और कचरा को जल्दी बाहर निकालना। ये हो गया हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम है कि जो मैं आपको अपने लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि रसोई घर में बिना नहाए बिल्कुल मत जाइए। ठंडी का दिन है, छोटा बच्चा है तो ठीक है, अपने ड्रेस को कम से कम, जो नाइट में आप ड्रेस पहने थे उसको तो बदल दीजिए, उस कपड़े को, बासी कपड़े को बदल दीजिए। अगर नहीं नहा सकते, छोटा बच्चा है या किसी कारणवश लेट हो गया है, पति का लेट हो जाएगा, हस्बैंड का, घर वालों का, तो कम से कम कपड़ा तो बदल ही दीजिए। रात वाला सोया वाला कपड़ा पहन के और चप्पल पहन के आप कभी रसोई घर में प्रवेश मत कीजिए। रसोई घर मतलब वो लक्ष्मी माता का निवास होता है, आपके लिए वो सिर्फ रसोई घर है। किचन से ही होकर, रसोई घर से ही होकर हमारे घर की सुख समृद्धि आगे बढ़ती है और हमारे घर में आती है सुख समृद्धि, तरक्की, बढ़ोतरी, ये सब चीज़ें किचन से होके ही जाती हैं। तो अगर किचन हमारा सही है, रसोई घर हमारा सही है, माँ अन्नपूर्णा का वो निवास स्थान है, तो इसलिए। और चप्पल भी अगर रखते हैं, मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं कि बिना चप्पल का नहीं कर सकते, प्रॉब्लम है, तो आप रसोई घर के लिए सेपरेट रखिए। जो मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी याद दिला देती हूँ, सेपरेट चप्पल रखिए। लेकिन किसी पूजा पाठ का अगर आप भोजन बना रही हैं, भोजन इत्यादि, तो उसमें आप बिल्कुल चप्पल मत पहनिए। और नहा कर ही कोशिश कीजिए कि रोज़ आप अपने घर में ब्रेकफास्ट, नाश्ता या कुछ भी नहाकर और ज़रूर बनाइए। पूजा पाठ तो करना ही है। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है? चौथा नियम है कि हमारे पति को, भाग्य को हमें सुलाना नहीं है, जगाना है। कभी उनके साथ ऐसा कुछ हम ना करें जिससे वो कितना भी कमा लें, कुछ भी कर लें, कितने भी सैलरी हमारे घर में आ रहा है, फिर भी हमारे घर में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो हमें पता लगानी है कि हम कहाँ गलती कर जा रहे हैं, कहाँ हम चूक जा रहे हैं। तो इसके लिए कभी भी जीवन में आप आज से गांठ बांध लीजिए, कभी भी पहली रोटी अपने हस्बैंड को मत दीजिएगा। अगर ऐसे तो पहली रोटी गाय के लिए निकालते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता देती हूँ कि कभी भी पहली रोटी अपने पति को मत दीजिए, किसी को मत दीजिए। कितनी भी जल्दीबाजी हो, कुछ भी हो, आप तवे से उतार कर कभी भी अपने पति को पहली रोटी मत दीजिए। ये आपको गाय मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्या करती हूँ उस रोटी का वो आप समझिए, भले ही मत खाइए, उसको गार्डन में डाल दीजिए, चिड़िया वगैरह खा जाएगी,
लेकिन पहली रोटी आप किसी को मत दीजिए, वो हमारे हस्बैंड के लिए बिल्कुल शुभ नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है कि कभी कोई घर से यात्रा शुभ करके जाता है तो पीछे से उसको बुलाइए मत। ये ना कि इधर सुनिए ये छूट गया, ये ले लीजिए, आप किसी को भेज कर दे दीजिए, लेकिन उस आदमी को पीछे वापस मत बुलाइए। ये भी शुभ नहीं होता कि फिर वो आदमी उल्टे पैर उल्टा तरफ आने लगे, तो ये भी हमारे लिए कहीं ना कहीं शुभ नहीं होता है। और एक तो टोकना भी नहीं है कि सुनिए ये ले लीजिए, कहाँ जा रहे हैं। अगर कोई जा रहा है, मान लीजिए कोई पड़ोस में ही जा रहा है या कोई आपके घर का आदमी जा रहा है, तो आपको टोकनी नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं, किसी से मत पूछिए। वो पड़ोसी भी जा रहे हैं तो वहाँ से थोड़ा सा आप साइड हो जाइए। क्यों हो जाइए कि वो आदमी का अगर कार्य हो गया तब तो बल्ले बल्ले, वाह वाह, कि हाँ उसी का मुख देख के निकले थे, वो सामने पड़ गया था। लेकिन अगर उस आदमी का कार्य नहीं होगा ना, तो फिर वो आपको बद्दुआ देगा कि वही सामने पड़ा था, वही टोका था, वही पूछा था कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर कोई कहीं अपने घर से भी जा रहा है तो आप थोड़ा सा साइड हो जाइए, सामने मत पड़िए, क्योंकि ये भी जो है ना हमारे लिए और सामने वाले के लिए भी अच्छा नहीं होता। घर का भी आदमी जा रहा है तो सबको पहले ही समझा के रख दीजिए। बच्चे वगैरह भी टोक देते हैं, पापा कहाँ जा रहे हैं, दादाजी कहाँ जा रहे हैं, तो इस तरीके से मत पूछिए। टोकना अच्छा नहीं होता। किसी भी पड़ोसी को तो बिल्कुल ही मत पूछिए, नहीं तो वो अगर उनका कार्य नहीं होगा तो फिर बोलेंगे कि वही सामने था, वही पूछा था। तो इसलिए वहाँ से थोड़ा साइड हो जाइए कि वो आदमी आपका मुख ना देखे, थोड़ा बच जाएंगे। तो ये हो गया हमारा पांचवा नियम। छठा नियम क्या है कि देखिए, मैं अपनी लास्ट वीडियो में बताई थी कि रात में बर्तन वगैरह हमें धो लेनी चाहिए, वो हमारे लिए भी सही रहता और घर में जो है निगेटिव एनर्जी वगैरह उत्पन्न नहीं होती, उसमें कॉकरोच कीड़े मकोड़े बर्तन में पूरी रात चलते नहीं हैं। तो देखिए, आप लोग बोलते हैं कि हमारे घर मेड आती है, तो ठीक है, मेड आती है तो आप बर्तन को पानी से धो कर रख लीजिए और आप सुबह मेड आएगी तो वो धो लेगी। एक गलती वहाँ और आपको नहीं करनी है जो मैं अपनी वीडियो में नहीं बताई थी, कि आप कभी भी तवा जो है ना, तवा को मत धोइए। तवा जो है, गर्मा गर्म तवा को कभी नहीं मांजते हैं। वो अशुभ दिनों में ना उसको मतलब तुरंत धोते हैं, मांजते हैं। गरम तवा पे आप उसको तुरंत वॉश मत कीजिए, ये भी शुभ नहीं होता। बर्तन वगैरह जो छोटे मोटे प्लेट्स, कटोरियाँ, थाली वगैरह आप धो लीजिए, लेकिन जो बड़े बर्तन है ना, जैसे तवा, कढ़ाई वगैरह अगर बचे तो आप बचा लीजिए, उसको मत धोइए, क्योंकि गर्मा गर्म बड़े बर्तन धोना भी शुभ नहीं माना जाता। क्योंकि गलत दिनों में, अशुभ दिनों में जल्दी जल्दी तवा के ऊपर पानी गिराते हैं, फिर वो धुआं सा निकलता है, तो ये सब शुभ नहीं है। ऐसे सब गलतियां आप मत कीजिए। गर्मा गर्म बड़े बर्तन मत धोइए, छोटे मोटे प्लेट्स, थालियाँ, कटोरियाँ, गिलास, चम्मच सब धो लीजिए, लेकिन तवा और कढ़ाई को आप सुबह धोइए। तो यही हमारे कुल 6 नियम थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आज से आप ये भूल, ये गलतियाँ अपने घर में कभी नहीं दोहराएंगी। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा खुशदिल रहिए।